हेलो स्टूडेंट्स। तो आज क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ और अपना जो टॉपिक है वो इंटीजर्स ही है। उसमें एक्सरसाइज 1.3 करने वाले हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले करना क्या है, इसमें कुछ प्रॉपर्टी हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स क्या है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर्स। चलिए, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी जो एडिशन में थी, सब्ट्रैक्शन में थी, वो हमने पढ़ी थी। वही प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होती हैं। वो कैसे होती हैं, एक बार उनको थोड़ा फास्टली देख लेते हैं। जैसे पहली है आपकी क्लाजर प्रॉपर्टी। कौन सी? क्लाजर प्रॉपर्टी। क्लाजर प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, a इंटू बी। a इंटू बी होगा तो इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे? c। यानी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा हमेशा। तो ये होती है हमारी क्या? क्लाजर प्रॉपर्टी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि दो इंटीजर्स हैं कोई हमारे पास और उनका मल्टीप्लाई आगे पीछे करने पर भी क्या आए? सेम। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए ना। a इंटू बी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। तो दोनों का ही आंसर क्या होगा? c। यानी कि दोनों बराबर होंगे। तो इस ऐसी कंडीशन जब लग रही होगी तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो। मल्टीप्लिकेटेड बाय जीरो। मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। यानी कि किसी भी इंटीजर्स में यदि जीरो का मल्टीप्लाई करना है, किसका? जीरो का, तो आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? हमेशा जीरो ही रहेगा ना। तो किसी भी इंटीजर में जीरो का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें प्रॉपर्टी कौन सी आपकी? मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो। क्लियर? और उसका आंसर हमेशा क्या रहेगा? जीरो। नंबर 4 है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यानी कि यहाँ पर क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी यानी किसी भी कोई भी इंटीजर से रखा है, अगर आंसर वही आ रहा है तो उसमें किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 का। किसका? 1 का। जैसे a इंटू 1 इक्वल टू क्या होता है? a। यानी कि एक इंटीजर्स में, किसी भी इंटीजर्स में अगर 1 का मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? 1 रहेगा। ऐसी कंडीशन में कौन सी प्रॉपर्टी होगी आपकी? मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। चलिए, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करें तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी आएगी आपकी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी आएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 5 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? देखिए, जैसे कोई 3 इंटीजर्स हैं। कैसे हैं? 3 इंटीजर्स मल्टीप्लाई में है a इंटू बी इंटू सी, है ना। तो इसको जब उससे सॉल्व करेंगे, किससे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। a को बाहर निकाल लो, है ना। a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू होगा इसका a इंटू बी ब्रैकेट में और c बाहर। यानी एक इंटीजर को बाहर निकालना है और दो इंटीजर्स को ब्रैकेट में। ये कहलाएगी आपकी क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नंबर 6 है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी होगी आपकी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है? बांटना। क्या मतलब होता है? बांटना। यानी इसमें हम इंटीजर्स को बांट देंगे और उनमें अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए, कोई दो इंटीजर्स जैसे a इंटू बी प्लस सी है। क्या है? a इंटू बी प्लस सी। तीन इंटीजर्स हो गए ना, दो ब्रैकेट में प्लस में है और a का मल्टीप्लाई इन दोनों से हो रहा है। a का मल्टीप्लाई b और c दोनों से होगा, इसका ये मतलब है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू a इंटू बी ब्रैकेट प्लस a इंटू सी। यानी a का मल्टीप्लाई पहले b से, फिर a का मल्टीप्लाई c से। क्लियर? हाँ, ध्यान से देखना इन प्रॉपर्टियों को क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाली है। ठीक है? तो ये आपकी कौन सी हो गई? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है? इसी बेस पर अब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।
तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ मैं नियम बता दूं, जैसे क्या करना है। देखिए इंटीजर्स है, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। याद रखना, जैसे माइनस प्लस इंटू माइनस, एक इंटीजर्स प्लस का है एक माइनस का है, तो आंसर हमेशा किसमें रहेगा, माइनस। किसमें रहेगा, माइनस में। माइनस सॉरी प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होगा, माइनस। यानी अगर एक इंटीजर प्लस का है दूसरा माइनस का है, तो उन दोनों का आंसर जब मल्टीप्लाई करने पे आएगा तो इसमें आएगा, माइनस में आएगा, है ना। और माइनस इंटू प्लस, अगर ऐसा है पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तब भी क्या आएगा, तब भी नेगेटिव में ही आएगा, है ना। प्लस इंटू प्लस, ये आंसर हमेशा प्लस में आएगा। और तीसरा माइनस इंटू माइनस भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। क्लियर। तो याद रखना कि जब दो डिफरेंट साइनों के इंटीजर्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका दो डिफरेंस यानी दो अलग अलग साइन वाले इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आंसर हमेशा नेगेटिव का होगा। आंसर किसका होगा, नेगेटिव का। और जब दो सेम साइन के इंटीजर्स हैं हमारे पास, कैसे हैं, सेम साइन के इंटीजर्स हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा किसमें होगा, प्लस में होगा। किसमें होगा, प्लस में, पॉजिटिव का आंसर आएगा। देखिए प्लस और प्लस दोनों सेम साइन हैं, कैसे हैं, सेम, तो आंसर किसमें आ रहा है, प्लस। नेगेटिव नेगेटिव दोनों सेम साइन है, तो अभी किसमें आ रहा है, प्लस में। तो याद रखना जब सेम साइन हो, सेम साइन के इंटीजर्स हैं और मल्टीप्लाई हो रहा है उनमें, तो क्या आंसर आएगा, प्लस में। और डिफरेंट साइन के हैं तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो किसमें आएगा, किसमें आएगा, नेगेटिव। क्लियर। चलिए तो अब हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.3 के। तो 1.3 का पहला क्वेश्चन है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। Find each of the following product। निम्न का गुणन, निम्न का गुणन ज्ञात कीजिए, गुणन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 3 इंटू माइनस का 1, है ना। क्या है आपका 3 इंटू माइनस का 1। और देखिए एक और देख लीजिए सी वाला, सी क्या है, -21 माइनस 30, -21 माइनस 30। और एक और देख लीजिए जी वाला, -9 इंटू माइनस के 3 इंटू माइनस के 6। क्लियर। चलो तीन को करके देख लेते हैं, तो बाकी भी आप खुद से करके देखना ना। तो पहले मैं इनको करवा देता हूँ। देखिए 3 इंटू 1, है ना। प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है पहले ये बता दो। 1 की प्रॉपर्टी है, अभी माइनस को भूल जाओगे, इसकी माइनस को भूल जाओ। तो 1 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव का, किसका, ये पॉजिटिव का और ये नेगेटिव, यानी डिफरेंट साइन है, दोनों के कैसे हैं, अलग अलग। जब दोनों के अलग अलग साइन होते हैं तो अभी बताया था मैंने, आंसर हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। किसमें आएगा, माइनस में, नेगेटिव का आंसर होगा। अब देखिए 3 का टेबल 1 बार पढ़ लो या 1 का टेबल 3 बार पढ़ लो, तो कितना आएगा, तो आंसर आपका क्या आ गया, -3। क्लियर। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये दोनों कैसे हैं, A इंटू बी, है ना, इक्वल टू क्या होगा, C, यानी कि कौन सी प्रॉपर्टी, क्लाउजर प्रॉपर्टी। और क्लाउजर प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी तो कौन सी होगी इसमें, क्लाउजर। अब देखिए दोनों कैसे हैं, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों कैसे हैं, सेम साइन है। अब जब सेम साइन होता है तो हमेशा आंसर किसमें आता है, प्लस में। आंसर हमेशा किसमें आएगा, प्लस में। अब देखो इसका मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 30 से, है ना। तो वैसे मल्टीप्लाई करके दे सकते हो। और देखो अगर मैं 21 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, है ना। तो ये किसी का भी टेबल 0 बार पढ़ो उसका 0 ही आता है
है ना, 21 0 जा 0, 21 0 सॉरी 20 0 जा 0, 20 0 जा 0, हाँ 21 0 जा 0 और 23, अब 21 का मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, तो 21 का 3 बार कितना आएगा 63, कितना आ गया, तो आपका आंसर आ गया 630, ठीक है। ऐसे करना नहीं आ रहा तो यहाँ पे करके देख सकते हो आप, माइनस के 21 इंटू माइनस के 30, क्लियर। माइनस माइनस है तो किसका हो गया प्लस का हो गया, देखो 0 का टेबल पहले किसमें करेंगे, इसमें कर लो तो क्या आ गया 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 3 का टेबल 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 0 3 और 6, क्लियर, आ गया समझ में, इस तरह से करना है। तो ये आंसर कितना आएगा प्लस में, क्योंकि दो कैसी हैं दोनों नेगेटिव। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आप थर्ड कर सकते हो, कौन सा थर्ड, जो जी वाला है आपका, कौन सा जी वाला, तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी से करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ उसको, देखो 9 इंटू इन दोनों को ब्रैकेट में रख लूँ, माइनस के 3 इंटू माइनस के 6, ठीक है, 9 इंटू देखिए 6 3 जा कितना हो गया 18, अब 18 किसके होंगे भाई प्लस के या माइनस के, तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, क्या हो गया प्लस के 18, क्लियर। अब 9 देखो तो 18 का टेबल 9 बार पढ़ेंगे कितना आएगा है 162, कितना आ गया भाई आंसर 162, 89 जा 162, 162, क्लियर। इस तरह से आपका ये आ गया आंसर। और कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन आपको करके देखने हैं, और नहीं आए तो आप मैसेज में ग्रुप में मैसेज डालकर बता सकते हो, और कोई दिक्कत हो समझने में तो भी इसको भी बता सकते हो, और मैं दोबारा इसको करवा दूंगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तुम्हें क्या करना है वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है, क्या करना है आपको वेरीफाई करना है, कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वेरीफाई द फॉलोइंग, वेरीफाई करना है इसमें, देखिए तो 18 इंटू 17 सॉरी 7 है, क्या है 7 है, हाँ जी, तो 7 प्लस माइनस के 3 इक्वल टू, यहाँ पे दे रखा आपका 18 इंटू 7 प्लस 18 इंटू माइनस के 3, क्लियर। वेरीफाई क्या करना है, मतलब वेरीफाई का मतलब ये है कि ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है दोनों को सॉल्व करूं तो दोनों तरफ आंसर क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए, यही हमको क्या करना है, यही है वेरीफाई, क्लियर। इक्वल बीच में कौन लग रहा है इक्वल, इक्वल का मतलब यह है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसा है, इन दोनों को जो सॉल्व करूंगा इस टर्म को सॉल्व करूंगा तो जो आंसर आएगा वही इस टर्म का आंसर आना चाहिए, यानी ये और ये दोनों कैसे हैं बराबर हैं। तो चलिए पहले एक टर्म को सॉल्व कर लेते हैं कैसे, तो 18 ना इंटू, अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या आएगा भाई, इन दोनों को प्लस करूंगा, प्लस का साइन लग रहा है तो प्लस करूंगा तो देखो माइनस के 3 और ये प्लस के 7 है, तो माइनस के 3 7 में से चले जाएंगे, कितना बचेगा 4। अब 18 का मल्टीप्लाई मैं 4 से कर दूंगा, इसके टू कितना आ गया, इसके टू आपका आ गया 70, इधर आंसर क्या आ गया आपका 72। इधर देखिए, इधर मैं क्या लिख दूं, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा
18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 18 4 जा 72, 18 5 जा 90, 18 6 जा 108 और 18 7 जा 126। इन दोनों का आंसर क्या आ गया 126 प्लस इन दोनों का माइनस के, किसके आएंगे ये माइनस के, क्योंकि देखो एक माइनस का एक प्लस का, माइनस के कितने आ गए ये, हाँ जी 18 3 जा 54, कितना कितने आ गए माइनस के 54। चलिए तो देखिए ये प्लस के 126 माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस 54, अब माइनस कर लो क्या बचेगा, यहाँ से बचा 2 और 12 में से 5 दे तो 7। अब देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है ना, तो ये हो गया हमारा वेरी फर्स्ट। क्लियर, ले सकते हो आप वेरी फर्स्ट। समझ में आया। पहले मैंने क्या किया, इस टर्म को सॉल्व कर लिया, इधर फिर इस टर्म को सॉल्व कर लिया, दोनों का आंसर क्या आ रहा है 72, इधर भी 72, इसका मतलब ये वेरीफाई हमने कर दिया कि दोनों सही हैं, दोनों टर्म बिल्कुल इक्वल। क्लियर, हाँ जी। और कोई क्वेश्चन कराना है? नहीं करा रहा मैं अभी, तो एक ही बचा है इसमें बी को सॉल्व करके देखना। मैं 3 वाला क्वेश्चन करा रहा हूँ, बी में आप करके देखोगे बाकी के। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखिए, 3 का 1 है, फॉर एनी इंटीजर a व्हाट इज -1 into a equal to फॉर एनी इंटीजर 1, यदि कोई इंटीजर a है ना, इसके लिए यदि मैं इसको -1 into a कर दूं तो क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं 1 का मल्टीप्लाई करना है ना, तो क्या आंसर आता है 1 का मल्टीप्लाई करने पे किसी भी इंटीजर में वही आता है ना। तो यहाँ कर देंगे a into -1 इक्वल टू क्या होगा a, लेकिन किसका आया माइनस का, ये आ गया आपका आंसर। आंसर किसका आएगा माइनस का, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, तो आंसर हमेशा किसमें आता है माइनस में। ठीक है, कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का बी है, डिटरमाइन द इंटीजर्स whose product is -1। determine the integers whose product with -1। अगर इन इंटीजर्स जो हमारे दे रखे हैं माइनस के 22 है ना, इनका प्रोडक्ट हम -1 सॉरी माइनस के 20 हाँ माइनस के 22 है ना, अगर इसका मल्टीप्लाई हम किससे करें -1 से, तो इंटीजर्स क्या होगा हमारा, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम -22 इंटू -1, तो देखिए क्या होगा माइनस का और माइनस का दोनों सेम साइन के हैं, कैसे सेम साइन के, तो आंसर किसमें आएगा पॉजिटिव में, प्लस में आएगा, किसमें आएगा प्लस में, तो 1 into 21 कितना हुआ वही रहता है आंसर। किसी भी इंटीजर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही इंटीजर रहता है ना। 21 का किससे कर रहे हैं 1 से कर रहे हैं, तो क्या रहेगा 22 ही रहेगा, यानी 22 का मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं 1 से, तो 1 से किसी का भी मल्टीप्लाई कर लो आंसर क्या रहता है वही इंटीजर रहेगा है ना। तो 22 का मल्टीप्लाई 1 से किया 22, प्लस में क्यों आया क्योंकि ये भी माइनस का था ये भी माइनस का था, तो माइनस इनटू माइनस क्या हो जाता है प्लस। क्लियर, और बाकी के बी सी इनका बी 0 है ना, इनका भी मल्टीप्लाई करके आपको -1 से करके देखना है और देखना है कि आंसर क्या आएगा। जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 का तो क्या आएगा, तो 0 आएगा, तो क्या आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, स्टार्टिंग फ्रॉम -1 into 5
that various products showing some pattern to show, जैसे -1 into -1 is equal to 1 तक। देखिए -1 into 5, यहाँ से हमें स्टार्टिंग करनी है और नीचे की तरफ ले जाना है। नीचे की तरफ मतलब -1 into 4, -1 into 1 into 3, -1 into 2, -1 into 1 और -1 into 0, -1 into माइनस से 1 तक। कहाँ तक ले जाना है हमको? यहाँ तक इसमें दे रखा है। तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? -5, इसका -4, इसका -3, -2, -1 इक्वल टू 0 इक्वल टू प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस का 1। तो ये भी माइनस का 1 है और ये भी माइनस का 1 है। तो -1 into -1 इक्वल 1 into 1 होगा और माइनस इंटू माइनस क्या होगा? तो ये हो गया प्लस का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, उसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इन क्वेश्चनों को करके देखिए और अगर कोई समस्या है, प्रॉब्लम है तो आप मैसेज डालकर ग्रुप में बता सकते हो हमको और फिर उस पर दोबारा हम चर्चा